पढ़ेंगे बल युग्म, इसको हम टार्क बोल सकते हैं, TORQUE, बल आघूर्ण या बल युग्म। क्या देखो, पहले समझो होता क्या है, आगे हम लोग जो पढ़ेंगे द्विध्रुव कर्ण बल युग्म, तो इसी पर डिपेंड करेगा। तो बल युग्म पहले होता क्या है पहले समझते हैं। ठीक, मान लो एक समान कोई वैद्युत क्षेत्र है, बहुत ध्यान से समझना, ये कोई वैद्युत क्षेत्र है, इस दिशा में वैद्युत क्षेत्र जनरेट हो रहा है, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहां पर मैंने कोई क्या रखा है, द्विध्रुव रखा हुआ है, द्विध्रुव रखा है, वैद्युत द्विध्रुव। ठीक, ये वैद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया, बहुत ध्यान से समझना। जब इस वैद्युत द्विध्रुव को मैं एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र के साथ, सब जगह ये है, इसको मैंने विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर रख दिया, थीटा कोण पर रख दिया, तो होता क्या है, मान लो इस पर है माइनस क्यू आवेश, यहां पर इधर है माइनस क्यू आवेश, इधर है प्लस क्यू आवेश, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा की ओर इधर एक बल काम करेगा, और यहां भी माइनस, इसके विपरीत ई के दिशा में ही प्लस का दिशा होती है, ध्यान देना। और जहां माइनस है ई के विपरीत माइनस दिशा होती है, ऐसे यहां पर एक बल काम किया और यहां पर भी एक बल काम करेगा। समझो, इधर एक कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने इस मार्कर को रख दिया, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये बताओ, कोई चुंबक है, कोई क्या है, चुंबक रखा गया है, लोहे के छोटे छोटे कण को तुम उस चुंबक के पास ले जाओगे, बताओ लोहे के छोटे छोटे कण पर कोई प्रभाव, कोई डांसिंग होगी नहीं होगी? छोटे छोटे कण उस चुंबक के चारों क्या करेंगे, डांस करेंगे, उनमें कोई प्रभाव इफेक्ट होगा। उसी प्रकार से ये बताओ, अगर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा है, तुम लोग देखते हो रेलवे ट्रैक, जहाँ रेलवे ट्रैक होता है उसके ऊपर 25,000 वोल्टेज लगा होता है, और पोल पर 3 से 4 मीटर दूरी पर लिखा होता है इससे ऊपर जाना क्या होगा, खतरा है, यानी इसके ऊपर आप जाएंगे तो आपको क्या करेगा, खींचने का प्रयास करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने दो क्या, एक द्विध्रुव रख दिया है। द्विध्रुव मैंने क्यों नाम ले रहा है, द्विध्रुव मैंने सिर्फ नाम लिया है कि एक मिला पर होता है प्लस आवेश, एक मिला क्या होता है समान, और प्लस आवेश समान क्या होते हैं, समान परिमाण के विपरीत आवेश होते हैं, द्विध्रुव पर आवेश होता है। जब अगर आवेश रावण नहीं तब क्या डांस करेगा जी, तो घूमेगा नहीं, इसलिए इस पर आवेश है। अब देखो इधर, जब मैं इसको यहाँ रख देता हूँ तो होता क्या है, यह वैद्युत द्विध्रुव इसको अपने, बहुत ध्यान समझना, इसको अपने दिशा में संरेखित करने का प्रयास करता है। संरेखित करने का प्रयास करने मतलब ये है, ये ऐसे रखा था मार्कर, ये मार्कर ऐसे रखा था, इसको ऐसे करने का प्रयास करता है, या इसको ऐसे करने का प्रयास करता है, या इसको घुमाने का प्रयास करता है। बहुत ध्यान समझो, ये ऐसे रखा था, इसको या तो ऐसे करेगा समांतर कर देगा, या तो इसको कैसे करेगा लंबवत, या तो इसको प्रति समांतर करने का प्रयास करेगा। ये है समांतर, ये है लंबवत, ये प्रति समांतर। मान लो प्रति क्या समांतर है, समांतर मतलब जिस दिशा में था उसी दिशा में ऐसे है, ये क्या है लंबवत, ये क्या है प्रति समांतर। इसको 3 कंडीशन में करने का प्रयास करता है। यानी अब क्यों किया है, क्योंकि इस पर एक प्लस आवेश है, इस पर एक माइनस आवेश है, ये दोनों आवेश, ये दोनों आवेश एक खींचता इधर, एक खींचता है इधर, और खींचने से क्या होता है बेचारा, ये क्या होता है, इसी वैद्युत क्षेत्र सब क्या होता है संरेखित, यानी ये अब तुम्हारा कहने सकते हो एकदम ऐसे होने का प्रयास करता है, ऐसे, या तो ऐसे होने का प्रयास करेगा या तो परपेंडिकुलर होने का प्रयास करता है। तो क्यों किया, क्योंकि इस पर दोनों आवेशों पर, प्लस क्यू आवेश पर भी माइनस क्यू आवेश पर भी एक बल काम करता है, उसी बल को हम लोग कहते हैं प्रत्यानयन बल, रीस्टोरिंग फोर्स। क्या बोलते हैं, प्रत्यानयन बल बोलते हैं, बहुत ध्यान से समझना, प्रत्यानयन, प्रत्यानयन फोर्स, प्रत्यानयन बल, यानी यहाँ भी प्रत्यानयन बल काम करेगा, यहाँ भी प्रत्यानयन बल काम करेगा, और इन दोनों बलों के प्रभाव से यह पिंड क्या हो जाएगा, यह द्विध्रुव या तो समांतर हो जाएगा या तो क्या हो जाएगा लंबवत हो जाएगा। इसी प्रभाव को, इसी क्या क्रिया को, यानी घुमाने की इस प्रक्रिया को, घुमा देने की इस प्रक्रिया को
हम लोग कहते क्या है, बल युग्म। समय तो जब कोई समान और विपरीत प्रकार का द्विध्रुव किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा होता है तो वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव कारण वह वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित होने का प्रयास करता है, जिसके कारण वो उसमें घूम जाता है। इसी प्रभाव को हम लोग कहते क्या है, बल युग्म। क्या कहते हैं, बल युग्म कहते हैं। बात समझ में आया? अब तुम लोग पढ़ चुके हो ई बराबर पढ़े हो एफ अपान क्यू नॉट। बताओ तो कितना बल काम करेगा, एफ बराबर क्या हो जाएगा, ई क्यू नॉट, चाहे लिखो चाहे मत लिखो, ई क्यू लिख लो। तो कितना बल यहाँ पर काम कर रहा है, तो प्लस क्यू पर भी कितना बल, ई क्यू, और इस पर भी माइनस वाले कितना बल, ई क्यू। दोनों बल बराबर और समान परिमाण के विपरीत दिशा में लग रहे हैं। दोनों क्या करेंगे, इसको संरेखित करने का प्रयास करेंगे, यानी इस रेखा के सापेक्ष इसको संरेखित, इसको इसके समांतर करने का प्रयास करेंगे, और इसी समांतर करने के प्रयास को हम लोग कहते क्या है, बल युग्म कहते हैं। बात समझ में आई? ये बताओ, बल युग्म का हर जगह यूज है। तुम लोग साइकिल चलाते हो ना, ये बताओ साइकिल अगर ऐसे घुमा दो क्या सही चलेगी, एकदम बराबर परिमाण लगा दी, इतना बल इस पर हैंडल पर इधर, उतना बल इस पर। मोटरसाइकिल चला रहे हो, मोटरसाइकिल का एक हैंडल इधर घुमा दिए, एक हैंडल इधर घुमा दिए, चलेगी? जाना हो बिलाय कुछ खंभा चली जाएगा है। तो हमें क्या होता है, बलयुग्म काम करता है, हर जगह बलयुग्म काम कर रहा है। वहां पर एक समान परिमाण, जितना इस पर तुम बल लगाओ उतना ही इस पर, इन्हें कि इस पर लगाओ 25, इस पर लगाओ 10 न्यूटन का, बताओ सही चलेगी? ऐसे तो करो किसी में, ये क्या होता है, देखो बलयुग्म लिखो परिभाषा, ठीक। जब किसी पिंड पर समान परिमाण के चलो मैं लिखता हूं, जब किसी पिंड पर समान प्रकार के बल, हाँ समान परिमाण के बल इस प्रकार लगाए जाते हैं कि उनकी क्रिया रेखाएं एक दूसरे के भिन्न भिन्न होती है। तो इस प्रभाव से पिंड घूमने लगता है। इस क्रिया को बल युग्म कहते हैं। बल युग्म कहते हैं, ठीक। इसका यूज है। अब देखो, तो बल युग्म का जो फार्मूला होता है, बल युग्म फार्मूला बल गुणे लंबवत दूरी, बल गुणे क्रिया रेखा से लंबवत दूरी। इसका मतलब क्या, थोड़ा देखो तो, बल तो तुमको समझ में आया लेकिन क्रिया रेखा नहीं समझ में आई। चल लिखो तो समझ आता है, लंबवत दूरी, ठीक। इसको हम लोग दिखाते हैं टाउ से, टाउ है, ध्यान दें, टाउ। बल को एफ से लंबवत दूरी हम बात कर ले रहे हैं। चलो यहाँ मान लीजिए त्रिभुज बन रहा है, ए है, ए बी है, ए सी है। बताओ तो लंबवत दूरी इसमें कौन होगी जी, बीसी ना, परपेंडिकुलर दूरी बीसी। ये हो गया फार्मूला बल युग्म का, बल आगमन, ठीक। किसी कोई प्रॉब्लम नहीं। बल गुणे लंबवत दूरी, मात्रा निकाल ही लोगे,
मात्रक क्या होगा इसका? मात्रक। ठीक। अब ये लंबो दूरी तुम्हारा मन के या से दिखाओ तुमको दिक्कत हो, या मैं बीसी लिखा हूं, तुम लिख लो टाउ बराबर एफ गुणे या लिखा लो। ठीक। चलो, इसका मात्रक क्या हो जाएगा? बताओ, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन इंटू मीटर। बीमा क्या हो जाएगी? बीमा, बताओ, बल की बीमा क्या होती है? एम एल टी पावर -2। लंबाई की बीमा क्या होती है? यल। क्या आ जाएगा? एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस बीमा भैया, उतार लो। ठीक। हाँ, तो प्रकार कार्य होता है बल। ठीक। हाँ, चित्र के साथ। एक मिनट समझो इधर पहले, देखो यार, हमने बोला क्रिया और रेखा से लंबवत दूरी को समझो। यहाँ पर रीस्टोरिंग फोर्स तुमको समझ में आया। यही रीस्टोरिंग फोर्स के कारण वह जो जो द्विध्रुव था, कौन था? द्विध्रुव था, वह संरेखित होने का प्रयास करता है। संरेखित होने का प्रयास मतलब ये होता है वह इसके सापेक्ष, यानी एकदम इस पॉइंट पर ऐसे समांतर होने का प्रयास करता है। ठीक। अब क्रिया रेखा क्या है? भैया बल ऐसे लग रहा है, इसकी क्रिया रेखा ऐसे बनेगी, ऐसे। बल ऐसे लग रहा है, इसकी क्रिया कुछ रेखा ऐसे कुछ बनेगी। तो क्रिया रेखा के बीच की जो क्या हुई? दूरी हुई, लंबवत दूरी, परपेंडिकुलर कोण बन रहा है, उसको हम लोग क्या बोल देंगे? उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लंबवत दूरी। वही मैं लिखा हूँ बीसी। बात समझ में आई? उदाहरण लो। चलो, अगला है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा आता है। क्या? एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई द्विध्रुव रखा गया है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई द्विध्रुव रखा गया है, उस पर कितना बल युग्म, कितना बल आघूर्ण काम करेगा, हमको चीज फाइंड करना है। चलो, अब किसी के पेन चलने से सब लोग देखो इधर, देखो चित्र वही है, डायग्राम वही है। ए कोई द्विध्रुव, द्विध्रुव मैंने को क्या बोला? जब समान परिमाण और विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से क्या होते हैं? अल्प दूरी पर रखे होते हैं, उसको हम लोग कहते क्या है? द्विध्रुव। सही ना? जब इस द्विध्रुव को मैंने इस विद्युत क्षेत्र में रखा, अच्छा मैं एक चीज मैं कई बार बोल रहा हूं, एक समान वैद्युत क्षेत्र। एक समान वैद्युत क्षेत्र कहने का मतलब भैया ये है, अगर यहां पर भी 10 न्यूटन प्रति कूलाम इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, इस पॉइंट पर भी कितना जनरेट होना चाहिए? 10 का ही। अगर ज्यादा या कम हुआ भैया ये पता चला उल्टा सीधा डांस नहीं करेगा, फिर नागिन डांस करेगा, ये दिक्कत हो जाएगा। समान रहेगा, सही रहेगा, जितना बल नीचे उतना बल ऊपर। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहने मतलब ये होता है का बल है, एकांक आवेश पर लगने वाला बल, यानी जितना बल यहाँ लगे उतना बल यहाँ लगे, वही होता है एक समान वैद्युत क्षेत्र। तो इस द्विध्रुव को बोलो मत, इस द्विध्रुव को मैंने एक समान वैद्युत क्षेत्र में रख दिया है। इस द्विध्रुव पर इस क्षेत्र के कारण, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कितना इस पर बल लगेगा, कितना इस पर बल आघूर्ण काम करेगा, हमको वही चीज फाइंड करना है। फिर से यहाँ रखा था चुंबक के एरिया में, चुंबक के एरिया में मैंने ले जा कौन लोहा रख दिया, उस लोहे पर उस चुंबक के प्रभाव कारण कितना बल काम करेगा। कक्षा एग्जाम तुम लोग पढ़ चुके हो, एफ बराबर आई बी एल साइन थीटा। एक और पढ़े थे, जब गति करते हो गति करेगा, एफ बराबर क्यू बी बी साइन थीटा। क्या है? चुंबक रखा था, कोनो चीज में गति करते हुए ले जा रहा था, यह बराबर क्यू बी बी साइन थीटा आया था। लंबाई का कारण था, यह बराबर आई बी एल साइन थीटा आया था। उसी प्रकार से वहां बात किया गया था चुंबक के लिए, यहाँ बात की जाएगा चुंबकीय, किसके लिए? विद्युत। वहां चुंबकीय क्षेत्र के लिए, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र के लिए। जब मैं वैद्युत क्षेत्र में कोनो चुंबक के बारे में बात करेगा तो लोहना बात करेगा, लोहा, लोहा बात करेगा। और वैद्युत क्षेत्र के बारे में बात करेगा तो कोनो आवेशों के बारे में बात करेगा। तो आवेशवा कौन लेगा? द्विध्रुव लेगा ना जी। द्विध्रुव खासियत होती है उस पर समान परिमाण क्या होते हैं? बराबर आवेश होते हैं। सही है ना? किसी कोई प्रॉब्लम? तो वही
इस क्षेत्र में द्विध्रुव रखा गया है, इस क्षेत्र के कारण कितना इस पर बल काम करेगा, कितना ये डांसिंग करेगा, कितना प्रभाव होगा, इस पर इफेक्ट जनरेट होगा, हमको वही कैलकुलेट करना है। अब मैंने क्या किया है, किसी वैद्युत क्षेत्र ई में मैंने किसी द्विध्रुव को रख दिया है, क्षेत्र से थीटा कोण मतलब क्या किया है, लिखना पड़ेगा ना। एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में किसी वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। द्विध्रुव पर सिरों पर आवेश प्लस क्यू और आवेश माइनस क्यू पर लगने वाले बल क्या है, एक दूसरे के बराबर और क्या है, विपरीत है। तो लिखना पड़ेगा ना, मैं लिखता हूँ, हमारे साथ लिखते रहो। अच्छा पहले लिखो फिर दोनों बाद में लिखो। माना माना एक वैद्युत द्विध्रुव, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी नाम दे देना, ए बी सही रहेगा, ए बी लिखा हूं वहां, यहां मैं थोड़ा चित्र मिस्टेक बनाया हूं, चित्र यहाँ रहेगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हाँ चलो ठीक, यहाँ लिखना है, यहाँ लिखना बी। माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। ठीक, लिखोगे अब आवेश ऐसे लिखो, प्लस क्यू व माइनस क्यू, आवेश पर लगने वाला विपरीत और समान प्रकार का प्रत्यानयन बल, प्रत्यानयन बल। ठीक, प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश पर लगने वाला विपरीत और समान प्रकार का प्रत्यानयन बल एक बल युग्म लगाता है। ठीक, हम और लिख लेते थे, लिख जाने दो, उसे संरेखित करने का प्रयास करता है ना। अब देखो, अब यहां लिखेंगे बल युग्म होता है बल आघूर्ण टॉर्क बराबर, अब लिखना बंद कर दो। अब देखो यार, बल आघूर्ण में होता क्या है, बल गुणे लंबवत दूरी, क्रिया रेखा से लंबवत दूरी, क्रिया रेखा से, इसकी क्रिया रेखा है हुई प्लस आवेश से, इसी क्रिया रेखा क्या हुई माइनस आवेश से, यहां से इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग क्या बोलेंगे, लंबवत दूरी। अब ध्यान समझो यहाँ पर, अब यहाँ समझने वाली बात है, इसको हम लोग कैसे दिखाते हैं, टाउ से, बल को एफ से, लंबवत दूरी कौन है, ये बी है, ये क्या है सी है, बी सी, सही है ना। अब यहां समझो, ये अब तो सही है, बीसी दिक्कत है, बीसी निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा ना, चलो निकालते हैं, देखो जाओ, बीसी निकालने के लिए ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो समकोण त्रिभुज एबीसी में बहुत ध्यान समझना, समकोण त्रिभुज ए बी सी में ये समकोण है, हम लगा दे सकते हैं, हमको निकालना है किसका मान, बीसी का मान।
अच्छा बहुत ध्यान समझो तुम। हमको निकालना है बीसी का मान, और द्विध्रुव की लंबाई तुम जानते हो कितना होता है, 2l। 2l tan अप्लाई करोगे साइन अप्लाई करोगे, था tan अप्लाई करोगे कि साइन, साइन tan मैं अप्लाई इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि हमको ये तो मालूम निकालना है, लेकिन इसका हमको कोई मतलब हो, लंब निकालना है, कर्ण दिया गया है, तो क्या अप्लाई करोगे, साइन। तो क्या लगा देंगे, लंब बटे साइन थीटा, क्या होता है लंब बटे, अप्लाई कर दो। tan क्यों नहीं लगाएंगे, सुनना है ना, क्योंकि हमको धार नहीं लेना देना है, साइंस लेना देना है लंब कर्ण से। अब बताओ साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। बताओ लंब कितना है, लंब है बीसी, कर्ण कितना है ए बी, पहले लिख लो ए बी। हमको निकालना क्या है, बीसी। जहां ना समझना चिल्ला तुरंत, क्या हो जाएगा जी, ए बी गुणे, ए बी गुणे साइन थीटा। अब बताओ ए बी का मान कितना होता है, द्विध्रुव की लंबाई 2l होती है, फिक्स होता है वो 2l, क्या गुणे साइन थीटा लिख लो। चलो ठीक, ये देखो, चलो आगे देखो, बल गुणे लंबवत दूरी। अब बताओ यफ गुणे बीसी कितना दिया है, 2l साइन थीटा। जी अब यहां समझो थोड़ा, सही चल रहा है ना, बल गुणे लंबवत दूरी। अब यहां थोड़ा समझो, यह बराबर, यह बराबर हमें लिखा हुआ है क्या है, ई क्यू। बहुत ध्यान समझना, क्या लिखना है, क्योंकि यह बराबर क्या होता है, ई इंटू क्यू। रखो इसको रहने दो, बोलो मत, ई क्यू गुणे 2l साइन थीटा है जी, यह बराबर ई क्यू लिखा हुआ है। अब बताओ हमको निकालना है द्विध्रुव का, और द्विध्रुव का नाम तभी आएगा जिसमें क्या आएगा, पी आएगा, क्या आएगा पी। तो क्यू गुणे 2l, क्यू गुणे 2l, इसको ने बाहर कर लिया, क्यू गुणे 2l। अब बताओ यहां बचा क्या, ई साइन, इस चीज को ध्यान देखो, इस चीज को, इस चीज को एक है, अरे भैया तुम लोग जानते हो P बराबर क्या होता है, Q गुणे 2l। बताओ इसके स्थान में क्या लिखूंगा, P हो जाएगा पी ई, ये आ गया बल आघूर्ण का फार्मूला। अरे टाउ बराबर क्या होता है, टाउ बराबर होता है पी साइन थीटा। बात समझ में आई, किसी कोई प्रॉब्लम, अभी उतारना नहीं है, अभी देखो जब फिर समझो, तो तुम थोड़ा समझाता हूँ। चलो यहां हम लेंगे 3 केस, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, बोलो मत, मान लो थीटा बराबर 0 हो जाए, क्या हो जाए, थीटा बराबर 0, शांत रहो। जब थीटा का मान 0 रखोगे तो क्या निकलेगा जी, टाउ बराबर साइन थीटा, साइन 0 से जी, तो साइन 0 मान कितना होता है, साइन 0 मान कितना होता है जी, टाउ का मान कितना निकल के आएगा, 0। अच्छा हम लोग थीटा 90-180 क्यों रखेंगे, क्योंकि मैंने बोला इस जब द्विध्रुव को इस क्षेत्र में रखोगे 3 कंडीशन बनेगा, या तो इसके समांतर आने का प्रयास करेगा, या तो लंबवत होने का प्रयास करेगा, या तो प्रति समांतर होने का प्रयास करेगा। तो मैं तीनों स्थिति में मैं देखना चाहता हूं उस पर कितना बल आघूर्ण काम करेगा। जब 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 इस द्विध्रुव को इस क्षेत्र के मैं थीटा कोण बनाते हुए रखूंगा, उस पर कौनो बल आघूर्ण नहीं काम करेगा। इसका मतलब क्या है, थोड़ा ऐसे समझो, अगर कौनो ट्रेन चल रही हो, उसके ऊपर 25,000 वोल्टेज सप्लाई हो रहा हो, तुम ट्रेन के ऊपर लेट जाओ, भले वो 1 मीटर दूरी पर हो,
तुमको कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, अगर बाई चांस वही रीजन है, क्यों, ट्रेन और तुम्हारे बीच कितना एंगल बन रहा है, कितना, 0 डिग्री, समांतर हुए ना, ये ट्रेन है, ये ट्रेन है, ये तुम लेटे हो, हे कितना एंगल बना, 2 समांतर रेखाओं भी कितना कोण बनता है। तो वहां पर उस व्यक्ति पर कोई इफेक्ट, कोई प्रभाव नहीं काम करेगा। लेकिन बहुत ध्यान ना, यानी जो ये दुध्रु था इस क्षेत्र के ऐसे था, पैरेलल समांतर था। लेकिन केस नंबर टू उसी चीज को थीटा बराबर कितना कर दिया मैंने, 90। अब बताओ साइन 90 में कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पर तुमको प्राप्त होगा मैक्सिमम, क्या प्राप्त होगा जी, टाउ मैक्स बराबर हो जाएगा पीई, यानी अभी ये लेटा था, अब क्या हो गया, अब बच्चों जब खड़ा होगा ना, तो बल आघूर्ण यानी वैद्युत क्षेत्र वहां पर क्या होगा, अपने चरम सीमा पर होगा। अगर एक हाथ माथ इधर उधर किया तो राम राम चला जाएगा। यही रीजन है, समझ ना, लेटर रहेगा कोई दिक्कत नहीं, खड़ा हो गया चला जाएगा। बात समझ में आई। 2 केस है, तीसरा केस चेक करोगे, अरे भैया एक बार ट्रेनिंग पर मुहना अगवा किया था, एक बार ट्रेनिंग मुहना ऐसे कर लिया, तो पति समांतर हो गया। तो मान लो कोण बन के कितना, 180, कितना बन गया, थीटा बराबर 180, साइन 180 का मान कितना होता है, 0 होता है। साइन 90 प्लस 90 यानी कास 90, और कास 90 मान कितना होता है, 0 होता है। तब भी टाउ कितना आएगा, अभी हे मुहना था, हे मुहना बना दिए, और हे पैरवा था, अब मुहना इधर हो गया और पैरवा इधर हो गया, तो अब भी बलवा कितना काम करेगा, तब भी बलवा 0 ही काम करेगा। अब समझ में आया, किसी कोई प्रॉब्लम, उधार लो।